नारायणाय नमः गोविंदाय नमः। पी लो, हाथ धो, हस्तौ प्रक्षालनम, ऐसा। अब उनको दो आप। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम, हाथ धुला दीजिए। और ये थाली जो है ना सब वहीं पे रखो आप, यही पे। अब थोड़ा सा दूबी, चावल, फूल, शंकर करो। हाँ, दूबी, चावल चावल की कटोरी में, फूल, ये वाला चावल, पीला वाला, पीला कटोरी में है ना जी। हाँ, चलो। ओम विष्णु 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 अद्य श्री से 12 कृते जमुरी के मध्य प्रदेश एक देशे दंडकारण क्षेत्रे मासोत्तमे मासे च पौष मासे शुभे शुक्ल पक्षे च तृतीयायां तिथौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो फल प्राप्ति सिद्ध्यर्थम। नाम ले लो। मनोकामना सिद्ध्यर्थम, कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप दुःख्यार्थम, आदि दैविक आदि भौतिक क्रीड़ा विनाशनार्थम, व्यापारे लाभार्थम, स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति समित्यर्थम, सकल कामना सिद्ध्यर्थम, गौरी गणेश कलसा पूजा, नवग्रह पूजा, एतत् सर्वेभ्यो देवेभ्यो बालमुकुंद भगवान पूजा निमित्त्यर्थम। नाम लो, गोत्र बोलो। काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, सकल कामना सिद्ध्यर्थम, पूजनम च कर्तुम कश्यप। कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, तुभ्यं संप्रदे। गौरी गणेश वहाँ 2 सुपारी रखा हुआ है, नीचे नीचे। हाँ नीचे ये रख दो। हाँ वहीं रख दो। हाँ, भगवान को स्नान कराना है। गोपाल जी को ले लो, पकड़ना, उठा लो, उठा लो। वहाँ बैठाओ सामने अपने साइड। हाँ हाँ वहीं बैठाओ ना, कहीं नहलाना है ना। चावल थोड़ा साइड करो। चलिए जल से नहलाओ पहले। ओम गंगा स्नान को लोटा से डालो, गंगा स्नान लोटा से लोटा पकड़ो ऐसे। ओम गंगा स्नान गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया जम्मंडी जवेदिका शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। अद्य समृतः पृथिवीरसा विश्वकर्मणः संवर्तताग्रेभ्यो नमः। बस ये थोड़ा सा दही डाल दो भगवान के ऊपर 1 चम्मच से, और ये गंगा जल में पूरे नहा दो अच्छे से। ओम अद्य समृतः, हाँ, पृथिवीरसा विश्वकर्मणः। बस ये गंगा जल कटोरी गले लो, पूरे नहा दो भगवान को, जो सब पंचामृत में डल जाएगा। ओम गंगा स्नान गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया जम्मंडी जवेदिका शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भगवान को उठा के यहाँ बैठाओ। ओम अद्य इसके साथ ही अलग से गंगा जल हो गया। ऐसा वो थाली का जल लो, इसमें डाल दो पंचामृत में। चलिए अब गणेश जी कलश और नवग्रह सबको स्नान कराओ। आम की पत्ती से वही है ना। गौरी गणेश कलसा नवग्रह सब में जल छिड़को। ओम गंगा स्नान गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सम्मंदी जवेदिका शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। अद्य समृतः पृथिवीरसा विश्वकर्मणः। चंदन यहीं पे है वो, नहीं है ना वो घिसने वाला चंदन। अच्छा, हाथ में घिस लो थोड़ा सा, बाएं हाथ में पानी डालो सीधा हाथ ना। हाँ नहीं, दाएं हाथ में घिसो ना, फिर दाएं हाथ से लगाना है। ओम अद्य समृतः। ओम श्रीखंड गंधाय गंधोत्मा विलेपनम सुरश्रेणुम चंदनम समर्पयामि। हाँ, पहले गौर गणेश कलश नवग्रह फिर भगवान, सबको टीका लगाओ। ओम श्रीखंड गंधाय गंधोत्मा विलेपनम सुरश्रेणुम चंदनम समर्पयामि। अद्य समृतः पृथिवीरसा विश्वकर्मणः संवर्तताग्रेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीखंड गंधाय गंधोत्मा विलेपनम सुरस, भगवान को भी ऐसा। ओम श्रीखंड गंधाय गंधोत्मा च हरिः ओम मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकमलाडवडले वक्षस्थले कौसुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरं जः। वस्त्र चढ़ाओ, हाँ नीचे गौरी गणेश में कलसा में। हरि ओम मां नवग्रह में, ये भगवान को वस्त्रम समर्पयामि उपस्त्रम समर्पयामि। हाँ, अब कुमकुम गुलाल भी है उसमें, सब लगाइए सब जगह। ओम श्रीखंड गंधाय गंधोत्मा विलेपनम सुरश्रेष्ठम। गुलाल नहीं है क्या इसमें? हाँ होगा ना सब।
नहीं वही है लाल वाले ही। उसमें है, नहीं, वो गुलाल साइड नहीं, में बंधन। छिपली है ना, उसमें है वही है। हाँ उसी में है। बंधन भी तो चल जाता है। हाँ तो बस ये बंधन तो है है। तो क्या हाँ बस एक बंधन ही तो है। है। वही है। वही है तो वही है हाँ बंधन। वही है, चढ़ा दो। ये पहले है भगवान। गणेश जी को पहले चढ़ा दो। सिंदूर चंदन तो भगवान को लग गया है। ओम श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि हरि ओम अक्षतम च रिष्टम दास्तु श्रीमन्गणाधिपतिभ्यो नमः। हाँ भगवान को तुलसी चढ़ाओ। ओम श्रीखंड गंधाय गणेश जी को मत चढ़ाना, गणेश जी को दूबी चढ़ा दो। ओम गणेश जी मतलब नीचे ना। हाँ गौरी गणेश। ओम दुर्वादलम समर्पयामि हरि ओम माम सर्वे गुरुवेभ्यो नमः। फूल एक एक दो दो ठो फूल गौर गणेश कलश सब में चढ़ाइए। ओम अद्य समृतः पृथिवीरसास् विश्वकर्मणः संवर्तताग्रेभ्यो नमो नमः। मल्लिकार्जुन सुगंधानी वहाँ भैरव जी के नाम से एक वो रखा हुआ है, उसकी भी पूजा कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओम श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। जमीन पे नहीं बैठते, कोई चीज बिछा के बैठते। ये लो ना भाभी, इसी में बैठ जाओ। कहाँ? ओम श्रीखंड खींच लो ना गंधाय इसी को। गंधूत्मा च ओम सर्वे गुरुवेभ्यो ये भाभी मेरे नमः। इसके ऊपर बैठ जाओ। टी शर्ट के ऊपर बैठ जाओ। हाँ नहीं वो केला सेब भगवान के पास रखिए, केला एक लो ना भाभी, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। सेब नहीं लाए क्या बड़े नहीं, होंगे? चलो, लो ना भाभी, केला धुलनेच का है। नहीं ढूंढने का भी है ना। अच्छा। चना फुलाना भूल गए तब भी वो करे। ओम सर्वे गुरुवेभ्यो इसमें रखो नमः। ना। हाँ वही रख दो। एक केला नीचे से कोई गौरी गणेश। भाभी के रूम में बैठने का ले आओ मम्मी। ओम सर्वे गुरुवेभ्यो नमो नमः। मल्लिकार्जुन सुगंधानि च मया घृतानि पुष्पाणि अस्मभ्यं समर्पयामि। हाँ ये गणेश जी कलश को छुआ कर रख दो। ओम अद्य समृतः पृथिवीरसास् नौकरा पे डाल दो यहाँ। ओम प्राणाय नमः व्यानाय नमः। और ये भगवान पे चना दाल लगता है। हाँ भैरव जी को पूजा में। ओम सर्वे गुरुवेभ्यो नमः। एक कपड़ा देना चलो भैरव। कथा हो। इधर इधर। हाँ वो वहाँ से आए ना बनारस वगैरह से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको विदा कर देते हैं बाहर किनको? पूजा करने के बाद भैरव जी का। अच्छा दर्शन वो- किए थे ना। और रोट और है ना, इसी में रख लो। वो रोट है क्या? और हाँ ये रोटी। हाँ। ये सब एक साथ रखो, इसमें तुलसी डाल के वहाँ छुआ के रख दो। ओम अद्य समृतः पृथिवीरसास् विश्वकर्मणः संवर्तताग्रेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ये कटोरी को देना भगवान को भोग प्रसाद। हाँ सत्यनारायण भगवान के पास रख दो। तुलसी डाल दी। हाँ डाल दो तुलसी। इसमें भी डाल दो। नैवेद्य पंचामृत में नहीं, उसमें डल गया है। नाभ्यायासीदन्तरिक्षवंशेष्णार्योः संवर्ततविर्व्यामोमितिसूत्रात् तथा लोकान्न कल्पयन् त्वदीयम् अस्तु गोविन्दो रोभमेव समर्पे च गृहान् सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हाँ तेल भी लोग घी भी हाँ है, तेल का दिया जल रहा है। ओम सर्वे गुरुवेभ्यो नमो नमः। समृतः हरि ओम। हवन के लिए मिल गए ना। हाँ वो गंजी है ना, रख कर लेंगे उसमें। धूपम समर्पयामि दीपम दर्शयामि। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हमें तिलक लगाने की दूर पड़ रहा है। लो ना। आ जाते हैं लोग। नहीं नहीं सरक नहीं, नमक। नहीं, सरकना सरक नहीं। ऐसे करो ना। हाँ। तो बड़े भाई उनको तिलक लगा दो। किससे? वो कुमकुम है ना, कुमकुम यही। पहले चंदन को लगाओ, चंदन उसके ऊपर कुमकुम लगा दो। ओम श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। अच्छा लंबा तिलक लगा लो बढ़िया। ओम श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। हाँ मैं लगाऊं? हाँ कुमकुम लगा दो थोड़ा सा, या सिंदूर का टीका लगा दो बढ़िया मस्त। हाँ श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा च। ये बढ़िया। हाँ अब आप लगाओ उनको। हाँ, अलग से हाथ से लेके करना, भगवान जी को मत करना है। भगवान वो वाला चंदन है ना, अलग से है। ओम श्रीखंड गंधाय गंधूत्मा च हरि ओम माम सर्वे गुरुवेभ्यो नमः। मल्लिकार्जुन सुगंधानि मया घृतानि पुष्पाणि समादं समर्पयामि। हाँ अलग से ले लो थोड़ा सा, अच्छा। लगा दो, चावल लगा दो।
ओम श्रीखंडगंधाय च हरि ओम। बस फिर रुमाल ला देते ना दोनों के लिए सिर पे। लो जी धागा बंधा। ओम श्रीखंडगंधाय च हरि ओम। ओम देनबद्धो बलिराजानानविन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवहामि। विश्वनाथ जी से इस बार दर्शन हुआ 22 साल बाद। 22 साल से जा रहा हूँ बनारस। अच्छा नानी घर वहीं था। हाँ लेकिन दर्शन नहीं। नहीं हम लोग तो हर बार का हर बार, इस बार बल्कि मैं बस नहीं किया, पिछले बार कर लिया था इसलिए। क्या भगवान की इच्छा होते तब दर्शन मिलते हैं। सोचिए अब हम लोग इसी साल अयोध्या हो के आ गए, उन लोग उतने साल से रह रहे बनारस, तब नहीं गए अयोध्या बड़े मम्मी बड़े पापा। तो ऐसा ही होता है। हाँ वही ना, जब मन है भगवान के तब दर्शन मिलेगा। अब देखो दूर दूर के लोग बड़े माता आ जाते हैं, कई लोग हाँ। यहीं के लोग दर्शन नहीं कर हाँ पाते। सही बात है। ऐसा है, लो आप जाएंगे ऐसे ही होता है। लोग कहाँ लोग सब आ जाते हैं, दर्शन हो। अब जैसे इतवारी बाजार के बजरंग बली इतनी मंदिर तैयारी करे कुरुद जाने तो के भी बाद एक सामान भी की बार नहीं जरूरत आया। पड़ी है ऊपर से लाने की। कई राउंड पड़ा। कई बार। चलो थोड़ा सा कथा सुनने के लिए। ओम श्रीखंडगंधाय गंधोत्माचः विदीपनम। फूल है यहाँ। है ना, थोड़ा फूल और चावल दे दो आप लोग भी ले लो ज़रा। तुलसी पत्ती भी कुछ नहीं, चावल और फूल। ओम श्रीखंडगंधाय गंधोत्माचः विदीपनम सरस्रेटम जहरि ओम। सर्वे आप लोग भी लो फूल और चावल। ओम श्रीखंडगंधाय गंधोत्माचः हरि ओम मामत्कथा व्यासवाद ईकदानय मिशारणेरिस्य संगारः प्रप्रोक्षरण्या सर्वेषु तं पौराणिकं खलु रसैव जो व्रतेन तपसा बिम्बा प्राप्यते वाञ्छितं फलं कथ्यस्य महाभागे सूर्वात् नारदेनैव समृतो भगवान् कमलापते सुरसै तथैवाह तच्छ्रुत्वं समाहिता ईकदानातो योगी परानुग्रहकान्ध्या ततो दृष्ट्वाञ्जनान् सर्वान् नानाक्लेशमनिदान् नानायोनि समुत्पन्नान् च हरिः ओम। दुःखशोकाधन्धान्य प्रवर्धनं सौभाग्य सर्वत्रं जः जस्मिन् कस्मिन् दिने भक्ता भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं च ब्राह्मणे बान्धवस्यैव सहितो धर्मतत्परः रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् अभावे शाले चूर्णं वा शर्करं च गुडं तथा एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धि ध्रुवं विशेषता कलयुगे लघुपायोस्तु भूतले हरिः ओम। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये भगवान की पूजा जो है हर युगों में चलाया है। तो सबसे पहले भगवान की कथा हिमालय के नज़दीक नैनी क्षेत्र में सुंदर भगवान की कथा का वर्णन हुआ। सुख सौनक 88,000 ऋषि मुनि ब्राह्मण सब विराजमान। नारद जी का आगमन बैकुंठ से हुआ। नारद जी जब आए तो देखते हैं जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण वहाँ पर बैठे हैं सब बड़े दुखी हैं। नारद जी से पूछे, नारद जी ये तो बताओ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब बड़े दुखी हैं, कारण? सूत जी महाराज कहने लगे, नारद जी महाराज देखो ये धरती लोक है, धरती लोक में जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण पशु पक्षी कीट पतंग सब बड़े दुखी हैं, तो भगवान इनके दुख को दूर करने का कोई उपाय बताओ। नारद जी मन में विचार किए और कहने लगे, मैं जा रहा हूँ बैकुंठ और भगवान से इसका रहस्य पूछ के आता हूँ। नारद जी गए बैकुंठ, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान। भगवान से पूछे, प्रभु ये तो बताओ आपका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान कहे, नारद जी आप कहाँ से पधारे हो? नारद जी कहे, भगवान मैं तीनों लोकों में घूमते घूमते धरती लोक से आया हूँ, और ये बताइए कि हमारा दुख दरिद्री कब कैसे दूर होगा। भगवान कहे, नारद जी देखो दुनिया के लोग जो हैं अपने लिए पूछते हैं, आप जन कल्याण के लिए पूछ रहे हो, एक छोटा सा उपाय है। वह उपाय है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। तो कहे भगवान की कथा कब करना चाहिए, विधान क्या है? भगवान बताए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए न तो कोई दिन है, न कोई समय है, न कोई तिथि है, न कोई नक्षत्र है। जब मन में विचार हो इष्ट मित्रों को बुला लो, ब्राह्मण को बुला लो और सवाया प्रसाद से भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा में विशेष महत्व है। सुंदर चौक बनाना, केला पत्ती का मंडप तैयार करना, भगवान को दूध दही शहद घी शक्कर गंगा जल इत्यादि से स्नान कराना, गेहूं आटा का प्रसाद
चाहे 1.25 मुट्ठी हो, 1.25 पाव हो या 1.25 किलो हो, गेहूं आटा का प्रसाद भगवान को भोग लगाना। जन समुदाय सहित सुबह से लेकर शाम तक उपवास करना। गोधूली बेला में शाम के समय भगवान की सुंदर कथा सुनना। भगवान की पूजा होने के बाद रात्रि में गीता का पाठ है, रामायण है, जागरण है, इसका विशेष महत्व है। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सबसे पहले वैकुंठ में हुआ। भगवान विष्णु नारद जी को सुनाए, नारद जी जो है ऋषि मुनि को सुना दिए, ऋषि मुनि जो है ब्राह्मणों को सुनाए, और ब्राह्मण जो है आज हर घरों में जाकर भगवान की कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। प्रसाद ले जाना है ना, और ले लो। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सबसे पहले काशी विश्वनाथ वाराणसी नगरी में गरीब ब्राह्मण जिन्होंने भगवान की पूजा किया। ब्राह्मण का काम रोज गांव में भिक्षा भवन मांगना और भिक्षा भवन से परिवार को चलाना, ऐसा उनका रोज का काम था। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव में घूमे, किसी के दरवाजे पर कुछ भी नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से घर वापस होने लगे। भगवान विष्णु मन में विचार किए, आज ब्राह्मण की मन की बातों को जानना है। ऐसा मन में विचार लेकर भगवान स्वयं एक ब्राह्मण को रूप बनाए, आके खड़े हो गए। पूछे, विप्रदेव ये तो बताओ, आप रोज गांव में घूमते हो, कारण क्या है? ब्राह्मण देवता कहे, महाराज मैं रोज गांव में घूमता हूँ, जो भी मिल जाए परिवार का भरण पोषण हो जाता है, लेकिन आज ऐसे हुआ सुबह से लेकर शाम का समय हो गया, किसी के दरवाजे पर एक मुट्ठी अनाज नहीं मिला है, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान कहे, तुम चिंता मत करो, एक बार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लो। ब्राह्मण देवता कहे, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, और भगवान की पूजा कैसे होती है, कब होती है, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान कहे, केला पत्ती का मंडप तैयार करना, भगवान को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो भी मिल जाए स्नान करा देना, और गेहूं आटा का प्रसाद भगवान को भोग लगाना। ब्राह्मण देवता कहे, महाराज मेरे पास एक पैसा नहीं है। रात भर चिंता में डूब गए कि भगवान मेरे को सत्यनारायण भगवान की पूजा करना है और मेरे पास कुछ है नहीं। सवेरे हुआ, गंगा जी में गए, स्नान किए, मन में संकल्प कर लिए कि भगवान मैं आपकी पूजा आज अवश्य कराऊंगा। भिक्षा में गए, बहुत सारा अनाज मिला, थोड़ी सी अनाज को बेचकर श्री सत्यनारायण भगवान के लिए केला का पत्ती, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल सब सामग्री इकट्ठा कर लिए और अपने घर पहुंच गए। घर में आने के बाद अड़ोसी पड़ोसी को बुला लिए, ब्राह्मण को बुलाए और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। पूजा के प्रभाव से धीरे धीरे उनका हर प्रकार से मनोरथ सिद्ध होने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा विशाल रूप में किए, बहुत सारे लोगों को बुला लिए, भंडारा रखा दिए, भगवान की पूजा होने लगे। भगवान की पूजा हो रही थी, ऐसे समय में एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। लकड़ी का बोझा दरवाजे में डाल दिए, ब्राह्मण के घर गए, पूछे, महाराज ये तो बताओ आज कौन सा देवता की पूजा हो रही है? ब्राह्मण देवता कहे, महाराज ये है भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। मैं पहले भीख मांग के खाता था, आज भगवान सत्यनारायण स्वामी मेरे हर प्रकार के कार्य को पूर्ण कर दिए हैं। ये भगवान सत्यनारायण की पूजा है, आप भी एक बार पूजा करा लो। तो कहे, भगवान की पूजा कब कब होना चाहिए? तो बताए, जैसे घर में पुत्र का जन्म होता है, पुत्र हो या कन्या हो, वंश का वृद्धि हो गया, एक बार पूजा होना चाहिए। घर में जब पुत्र का विवाह होता है, पुत्र वधू का आगमन, लक्ष्मी का घर में आगमन हुआ, उस दिन भगवान की कथा होना चाहिए। तीसरे बार जब तीर्थ स्थान जाते हैं, सकुशल घूम के आ गए, तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। चौथे बार जब भी मन में विचार हुआ, जैसे नया घर है, कुआं है, बावली है, धर्मशाला बनाते हैं, तो इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। नया मकान बना, भगवान की कथा सुन लो, उसके बाद रहना। और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हर घर में, चाहे ब्राह्मण का घर हो, चाहे क्षत्रिय का घर हो, चाहे वैश्य का घर हो या शूद्र का घर हो, 4-6 महीना में, साल में एक बार भगवान की पूजा अवश्य होना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा, यज्ञ, हवन, आरती का विशेष महत्व है। तो लकड़ी बेचने वाले भगवान की कथा सुन लिए, कथा सुनने के बाद लकड़ी का बोझा उठाए, दूसरे नगर में चले गए। जलाऊ लकड़ी जो है चंदन का लकड़ी हो गया। जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में पहुँच गए। भगवान की कृपा से उनको दुगुना धन मिला, प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। पूजा के प्रभाव से धीरे धीरे उनका हर प्रकार से मनोरथ परिपूर्ण हो गया।
ब्राह्मण देवता हर एक पूर्णमासी हर एक संक्रांति को भगवान की कथा करने लगे और कथा करते करते अंत समय में जब उनके शरीर से प्राणवायु निकला मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मुक्ति को पाए। लकड़ी बेचने वाला जो भिल्ल है निषाद राज केवट बने। भगवान जब 14 वर्षीय वनवास जा रहे थे उनके चरण को पखार कर मोक्ष को प्राप्त की। इस तरह भगवान की कथा का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने वाले तीसरे अध्याय पर महाराज उल्का मुख नाम के राजा बड़े धर्मात्मा विद्वान भगवान के अनन्य भक्त राजा के यहाँ भगवान हर प्रकार का सुख दे दिए। हाथी घोड़ा रथ पालकी वैभव सब परिपूर्ण। बस एक चीज की कमी रह गई, राजा को कोई संतान नहीं। राजा बड़े दुखी रहने लगे, मन में सोचने लगे भगवान मेरे पास इतना धन है, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, धन सब बेकार हो जाएगा। ऐसा राजा सोचने लगे। गांव भर की जनता को एकत्रित किए, सबके सामने कहे भैया मेरे पास धन अधिक है और इस धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं है। सब लोगों ने कहा राजन ऐसा करो, आप गांव में मंदिर का निर्माण करवा दो। कहे ठीक है। गौशाला बनवा दो। कहे ठीक है। ब्राह्मण की कुमारी कन्याओं का विवाह संस्कार कराओ, जिससे आपका जस कीर्ति फैलेगा और आपका वंश का वृद्धि होगा। राजा जो है सब कार्य करने लगे। गांव में मंदिर का निर्माण करवा दिए, गौशाला बना दिए, गांव में घोषणा करवा दिए जितने भी निर्धन कन्या है सबका विवाह संस्कार हम स्वयं कराएंगे। राजा सब कार्य करने लगे, जस कीर्ति फैलने लगे। थोड़ी दिनों के बाद गंगा जी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने लगे। भगवान की कथा शुरू हुई। गौर गणेश कलश नवग्रह देवता वाहन स्थापन करके भगवान को स्नान ध्यान कराए, कथा शुरू हो गई। भगवान की कथा हो रही थी, उस समय एक साधु नामक वैश्य पहुंच गए। राजा को प्रणाम किए और पूछे राजन ये तो बताओ आप किसकी पूजा में लगे हो। राजा कहे भैया देखो मेरे पास हाथी घोड़ा रथ पालकी वैभव सब कुछ है, केवल एक संतान का सुख नहीं। साधु नामक वैश्य जब वचन को सुने तो कहने लगे राजन मेरे पास भी धन अधिक है, लेकिन धन को उपयोग करने वाला मेरे घर में भी कोई नहीं है। मैं भी भगवान की पूजा कराऊंगा, आप विधान बताओ। राजा जो है पूरी कथा सुना दिए। साधु नामक वैश्य भगवान की कथा श्रवण किए। कथा होने के बाद प्रसाद लिए और घर चलने लगे। रास्ते भर मन ही मन सोचने लगे भगवान राजा तो पहले से पूजा पाठ नियम धर्म सब कुछ कर रहे हैं, मैं पहले नहीं करूँगा। कब करूँगा? जब मेरे घर में चाहे लड़की हो या लड़का हो जन्म होगा उसके बाद। ऐसा मन में संकल्प लेकर साधु नामक वैश्य जो है घर पहुँच गए। घर में आने के बाद सबको बुलाए, अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और कहे लीलावती देखो ये भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद है। हमारे घर में भी भगवान की दया से संतान का जन्म अवश्य होगा। माँ लीलावती बड़े प्रसन्न हो गई, भगवान के प्रसाद को भक्षण कर गई। धीरे से समय बीतते ही गया। एक दिन दोनों बैठ गए, भगवान के सायुज्य प्रार्थना किए कि प्रभु हमारे घर में चाहे पुत्र हो या कन्या हो जन्म होना चाहिए, आपकी पूजा हम जरूर कराएंगे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। योग माया योग शक्ति को बुलाए, कहे साधु नामक वैश्य के घर एक कन्या का जन्म होना चाहिए। माता पिता का संयोग बना, भगवान का आशीर्वाद हुआ। योग माया योग शक्ति जो है माँ लीलावती के गर्भ में एक कन्या को डाल दी। धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ऐसे करते करते 9 महीना पूर्ण हुआ। 10वें महीने की छांव पर सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जब जन्म हुआ तो आज भी नियम है नामकरण संस्कार इत्यादि का। साधु नामक वैश्य मन में विचार किया और विचार करने के बाद पूरे गांव की जनता को एकत्रित कर लिए। सबको भोजन छाजन कराए। सबके सायुज्य ब्राह्मण को बुलाकर कहे विप्रदेव बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है, इस कन्या का नाम कलावती रखते हैं। नामकरण संस्कार हो गया। लीलावती कहने लगी पतिदेव ऐसा करो आज भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करा दो। साधु नामक वैश्य कहे देखो आज भगवान की पूजा नहीं होगी, थोड़े दिनों के बाद में करेंगे। 1 बार टल गया, 2 बार टल गया, 3 बार टल गया, ऐसे करते करते भगवान की पूजा कई बार टल गया। अंत में यही हुआ, कलावती कन्या शादी के लायक हो गई। साधु नामक वैश्य देखे, मन में विचार किए कि भगवान मेरी कन्या जो है शादी के लायक हो गई है, इसके लिए सुंदर वर चाहिए। वर के लिए दूतगणों को कहे जाओ कांचनपुर नगर,
कलकत्ता नगरी भेज दिए और वहाँ से एक वैश्य पुत्र को लाए। वैश्य पुत्र जो था सुंदर था, गुणवान था, जाति बांधों में रहने वाले, रीति रिवाज के हिसाब से कन्यादान कर दिए। कन्यादान तो हो गई, भगवान की पूजा अर्चना सब भूल गए। साधु नामक वैश्य थोड़ी दिनों के बाद लड़की दामाद को अपने घर पे रखने लगे। कहे कि अपने जवाई से दामाद से, बेटा देखो हम जाति के वैश्य बनिया हैं और हमारा धर्म है व्यापार करना, चलो गंगा जी के किनारे चलते हैं। जब गंगा जी के किनारे चलने लगे तो भगवान उनको याद दिलाए, कहे साधु नामक वैश्य तुमको कठिन से कठिन दुख मिलेगा। साधु नामक वैश्य कहते हैं मेरे पास इतना रुपया पैसा सोना चांदी घर मकान सब कुछ है, दुख कैसे मिलेगा। दुख उनको मिलना चाहिए जिनके पास घर मकान नहीं है, भोजन के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको दुख मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा जीवन में कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए। लक्ष्मी जो है ये चंचल है, अकस्मात परेशानी विपत्ति आ जाती है। तो भगवान की कृपा से साधु नामक वैश्य जो है मन में अहंकार पूर्वक गंगा जी के किनारे सो गए। मध्य रात्रि में भगवान सब कुछ बदल दिए। राजा के धन वैभव जो भी था भगवान श्री कृष्ण के सखा तन सुखा मन सुखा गोप ग्वाल ये सब लाकर छोड़ दिए। प्रातःकाल हुआ, राज दरबार में देखते हैं राजा का धन लुप्त हो गया है। चारों तरफ ढूंढे कहीं पर पता नहीं चला। अंत में गंगा जी के किनारे गए, वहां पर देखते हैं राजा का पूरा धन रखा हुआ था। दोनों को पकड़ के ले गए, जेल खाने में डाल दिए। दोनों ससुर दामाद जेल खाने में पड़ गए। माँ बेटी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। कलावती कन्या एक दिन भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर गए। वहां पर देखते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। पूजा हुआ, कथा हुआ, यज्ञ हवन आरती हुआ, सब लोग आपस में प्रसाद लिए। कलावती कन्या को भी प्रसाद मिला। तो कलावती कन्या पूछने लगी, ब्राह्मण देवता ये तो बताओ कि कौन सी देवता की पूजा है। बताया ये भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है। कथा कराने से धन धान्य पुत्र ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है। तुम ऐसे करो, अपने घर में एक बार भगवान की पूजा करा लो, क्योंकि तुम्हारे घर में दरिद्री का वास हो गया है। कलावती कन्या घर आई, माँ को बताया कि माँ हमारे घर में एक बार भगवान की पूजा होना चाहिए। कहे ठीक है, तुम्हारे पिताजी बहुत दिनों के पहले संकल्प करके रखे हैं कि भगवान की एक बार पूजा करना है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। हो ना हो वही कारण हो। भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु कल हम आपकी पूजा जरूर कराएंगे। भगवान बड़े संतुष्ट हो गए, राजा को आशीर्वाद दिए। कहे राजन देखो, आप जिनको बंधन में बांध कर रखे हो ना, उनको बंधन से मुक्त करा दो, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। राजा वैसा ही किए, दोनों को बंधन से मुक्त करा दिए, नया कपड़ा दिए, मीठा भोजन कराए और दोनों को विदा कर दिए। दोनों ससुर दामाद साधु नामक वैश्य वहां से चलने लगे। चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंच रहे हैं। इधर से भगवान भी आ रहे हैं। तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण होता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। भगवान की कृपा से साधु नामक वैश्य जब गंगा जी के किनारे आ गए तो भगवान भी दर्शन दिए। भगवान आए, पूछे साधु नामक वैश्य ये तो बताओ तुम्हारी नौका में क्या भरा है। साधु नामक वैश्य कहे महाराज मेरी नौका में तो कुछ नहीं है, केवल लौंग इलायची काजू किशमिश फूल पत्ती यही सब है। भगवान कहे सत्यम भवतु तेवच, तुम्हारे मुखमंडल से जो निकला है वही होगा। भगवान इतना तो वरदान दे दिए और चलने लगे। भगवान समुद्र के किनारे आसन जमा के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब भगवान चलने लगे, साधु नामक वैश्य देखे उनकी नौका का धन लुप्त हो गया। भगवान के पास जाकर रुदन करने लगे, पुकारने लगे, भगवान हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी रक्षा करो, मेरे धन को पहले की भांति भर दो। उनके जवाई कहे पिताजी आपने कौन सा ऐसा कार्य किया। कहे एक ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण के सामने मैंने झूठ बोल दिया। कैसा झूठ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या है। मैंने कह दिया मेरी नौका में कुछ नहीं है, केवल लौंग इलायची काजू किशमिश है, वही सब हो गया है। भगवान के पास गए, दंडवत प्रणाम किए, कहे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे धन को पहले की भांति भर दो। भगवान कहे देखो तुम मेरी पूजा को बहुत दिनों से बोल कर रखे हो, एक बार सत्यनारायण भगवान की पहले पूजा करा लो, तुम्हारा हर प्रकार से मनोरथ सिद्ध होगा। साधु नामक वैश्य गंगा जी के किनारे भगवान की कथा सुने। कथा पूजा यज्ञ हवन आरती पूर्ण हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण का आशीर्वाद से उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। वहां से फिर गांव चलने लगे। गांव के नजदीक आए, नाव चलाने वाला केवट को कहते हैं भैया जाओ मेरे घर में खबर कर दो।
वहाँ पर गए तो देखते हैं पूरे गांव के जनता बैठे हैं, भगवान की कथा पूजा हो रही है। कथा पूजा यज्ञ हवन आरती हुआ तो कहे माता जी देखो आपके पति देवता जो है तीरथ व्रत नियम धर्म सब कुछ मानते हुए गंगा जी के किनारे आ पहुँचे हैं, आप लोग चलिए। माँ तो तैयार हो गई, फूल माला नारियल लेकर पति के स्वागत के लिए। थोड़ी देर के बाद कन्या भी चलने लगे तो ब्राह्मण देवता उनको समझाए, कहे कलावती कन्या देखो भगवान की पूजा को छोड़कर नहीं जाते, एक बार जो बैठ गए भगवान की कथा सुनो प्रसाद लो उसके बाद ही जाना। कलावती कन्या कहने लगी हमारे पिताजी बहुत दिनों पर आए हैं, पति देवता बहुत दिनों पर आए, उनका दर्शन करना जरूरी है। भगवान की पूजा आज नहीं तो कल हो जाएगा, भगवान का प्रसाद बाद में ले लेंगे। बस इतना सारी बात हुई, भगवान रुष्ट हो गए। धन संपत्ति वैभव सबको भगवान गंगा जी में लुप्त कर दिए। कलावती कन्या पहुंची, देखी केवल माता पिता खड़े हैं, धन संपत्ति वैभव सब लुप्त हो गया है। बड़े चिंता में डूब गए कि भगवान कारण क्या है। थोड़ी देर के बाद साधु नामक वैश्य भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु मेरा मनोरथ को सिद्ध करा दो। भगवान कहे देखो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारी कन्या का है जो हमारे प्रसाद का अपमान की है। अगर कलावती कन्या घर जाए भगवान का पूजन पाठ कर ले तो मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। कलावती कन्या घर दौड़ी, जहाँ पर भगवान को बैठाए थे वहीं भगवान को बैठा दिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा किए और पूजा करने के बाद जब वापस आए तो देखते हैं उनका हर प्रकार से मनोरथ परिपूर्ण हुआ। तो आज जो कोई भी इस भगवान की पूजा को करते हैं अनेक प्रकार के उनका मनोरथ परिपूर्ण होता है। इस तरह भगवान की कथा का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने वाले 5वें अध्याय पर महाराज तुंगध्वज नाम के राजा, जिनके यहाँ भगवान 100 बेटा 100 पटरानी हाथी घोड़ा रथ पालकी वैभव सब परिपूर्ण दिए थे। राजा को कोई चीज़ की कमी नहीं। राजा का काम रोज यज्ञ करना, पूजा पाठ नियम धर्म से रहना, ऐसा उनका रोज का काम था। एक दिन राजा जो है जंगल गए, अनेक प्रकार से शिकार किए और शिकार करते करते राजा को थकान लगी। थकान को मिटाने के लिए राजा जो है बरगद झाड़ के नीचे रथ को रोक दिए और वहीं पर विश्राम करने लगे। इधर गोप ग्वाल बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा कराए। पूजा कथा यज्ञ हवन आरती सब पूर्ण हुआ। भगवान का प्रसाद सबको मिला, राजा को भी दिए। राजा के मन में अहम हो गया, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ और ये सब गोप ग्वालों इनके हाथों का प्रसाद में नहीं खाता। ऐसे छुआछूत की भावना लेकर राजा प्रसाद को छोड़ दिए। प्रसाद को छोड़ने के कारण राजा को महान कष्ट मिला। राजा जब राज दरबार आए तो देखते हैं नदी तालाब सूख गया है, बाग बगीचा उजड़ गया, 100 पुत्र 100 पटरानी हाथी घोड़ा रथ पालकी वैभव सब विनष्ट हो गया। राजा बड़े दुखी हो गए, मन में सोचने लगे भगवान कारण क्या है। थोड़ी देर के बाद पूरे गांव के जनता एकत्रित हो गए। राजा से पूछे राजन ये तो बताओ कहाँ पर आपको गलती हो गई। राजा कहे भैया मेरे को पता नहीं, बस एक बात जरूर हुआ है, आज जंगल में भगवान की पूजा हुई, प्रसाद मिला और मैंने उस प्रसाद को वहीं पर छोड़ दिया। सब लोगों ने कहा राजन हो सकता है गलती वही हो। राजपुरोहित ब्राह्मण को बुलाया, विचार हुआ तो कहे राजन देखो आपका जो मन है ना अभिमान से भरा हुआ है, आप सत्यनारायण भगवान की जो कथा का प्रसाद है उसका अपमान किए हैं, इसीलिए आपके दुख मिल रहा है। राजा दौड़े, पैदल गोप ग्वालों को एकत्रित किए, भगवान सत्यनारायण की कथा कराया। कथा का पूजन विसर्जन सब कुछ होने के बाद प्रसाद लेकर घर पहुँचे तो देखते हैं नदी तालाब जल से भर गया है, बाग बगीचा हरा भरा। राजा के मन में हो गया कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया। राजा जब रात दरबार पहुँचे देखते हैं 100 बेटा 100 पटरानी हाथी घोड़ा रथ पालकी वैभव सब परिपूर्ण है। राजा प्रसन्न हो गए। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका मनोरथ सिद्ध हुआ। तो आज जो कोई भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, हर प्रकार उनका कार्य जो है पूर्ण होता है। भगवान का नाम अनंत है। भगवान को कोई सत्य कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं, अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि। तो भगवान के 1008 नाम हैं। उन नामों में से एक नाम को पकड़ के रखना चाहिए ताकि सोते बैठते खाते पीते भगवान का स्मरण सदैव मन में रहे। तो भगवान की कथा अनंत है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो भगवान की कथा कहीं पर अंत नहीं होता, केवल भगवान की कथा को विश्राम देते हैं। तो 5वें अध्याय की कथा यहाँ पर विश्राम होता है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। अब आप हाँ भैया वहीं पे थोड़ा जगह बनाओ हवन के वास्ते। पीछे हो जा थोड़ा। हाँ, आसन में बैठे रहो। ये लोटा वोटा हटा दो। लोटा सर को मत तुम लोग। हाँ को थोड़ा साइड कर दो ना। हाँ भाभी वो प्लेट दे दो, वो अच्छा कि भगवान का वो पट्टियाँ पहले दे दो, फिर रख लेंगे। उत्तर में हो जाएगा। हाँ 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 काफी उत्तर में पटिया दे दो पहले। तो नहीं हो जाएगा। खराबी तो है। तो जो गाना है ऐसे ऐसे आड़ा रखो, ऐसे ऐसे। हाँ भाभी हम लोग वहाँ गए थे विश्वनाथ जी के मंदिर, तो बीच में सत्यनारायण भगवान का मंदिर पड़ा था, याद है? वहीं सबसे पहला कथा हुआ मेन रोड में, जहाँ पान खाए थे। ठीक है ठीक है। वो दोनों अच्छा, पान खाने के समय आप नहीं थी, बड़ी मम्मी थी। वही सबसे पहली बात है। हाँ महाराज जी वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं रहता है हाँ। सत्यनारायण भगवान के मंदिर में। कुछ नहीं मिला होगा, पूरा पूरा खर्चा 350 आदमी का खिलाना पिलाना रोज का 10 दिन बहुत होता है भैया। अब फिर वो धर्मशाला, फिर पूरे सबके लिए इतना बढ़िया व्यवस्था किए थे, सब खुश हो गए। सुबह 7 बजे नाश्ता और 12 बजे खाना। हम लोग भी जब पुरी गए थे तो पूरा धर्मशाला में लोग ऐसे 250-300 लोग पूरा आए हुए थे। बड़ा बड़ा धर्मशाला पूरा बुक था। और घी शाम में को करते खाना है ना, और मस्त सबके लिए वहाँ लाइट एक से करते। कमरा दे दिए थे, बहुत बढ़िया। 15 लाख में मेरे को लगता है पंडित जी को कुछ नहीं बचा होगा। उस दिन चढ़ावड़ा हुआ सब। चला फिर बाद में ना वो पंडित जी इधर आए ना घर, तो उनको 51,000 दिए। मैं बोला भाई कम से कम 1 लाख रुपए दे दो। पैसा वाले हैं, कोई गरीब नहीं है। पीछे पीछे पीछे। तो कल उनका फिर दूसरा वो था, पतला करना था सामने पुण्यतिथि। का। कल दूसरा पुण्यतिथि था। अच्छा कल। हाँ तो वो सब गए रायपुर, हमारे बच्चे लोग भी गए हैं। अच्छा। दूसरा पुण्यतिथि था तो वो अखंड रामायण वगैरह कर रहे हैं। तो क्या टीचर थे, 12-15 एकड़ खेती बाड़ी सब है। माचिस परिपूर्ण कितने इधर से। कितने बच्चे? 2 लड़का है। अच्छा 2 लड़का। हाँ। नीचे वो बहुत कंजूस थे, वो कभी पैसा खर्चा नहीं करते थे। वो पैसा उनका जमा निकला, मतलब पूरा जमा फंड वाला होगा। हाँ। और अब फिर वैसे अपने से भी जमा करते रहे होंगे। 50 या 55,000 मिलता ही था उनको, टीचर हाँ, से टीचर से। गवर्नमेंट का। हाँ। अभी जब वो रिटायर वो हुए ना, वो उनका पैसा निकला 25-30 लाख निकला है। पीएफ का है? पीएफ का अरे सब जमा भी बहुत था जी उनका। अच्छा। पीएफ का भी होगा, खुद पर्सनल भी जमा करते होंगे। बेटा किराया में रहते थे, उनको पैसा नहीं देते थे। मैं बोला हूँ तो एक मकान लेके दिए। क्या ही करेंगे तुम? आखिर अब नीच का तो है, उन्हीं का तो है। खुद भी नहीं खाए, बच्चों को भी नहीं दिए। वो क्या है, वो 8,000 में भी सारा किराया से रहते थे। जल हाँ तो फिर 2 साल पहले 8 वो लाख चल में रहा है, प्लेट को लेके दिए। मेरे को पता चलिए जल घुमाओ, थोड़ा जलने दो ना, पकड़ लेगा। इसको मिला दीजिए, घी डाल दो। जी और लगाना तो और लगा दो। नहीं और लगाएंगे ना, रुको ना। थोड़ा घी डाल दो जानू ऊपर से। इसमें घी डाल दो। चम्मच चम्मच लाए ये है ना, देखो। ये लो। इसमें घी डालना है। उसमें भी डाला डालना है, है, उसमें मिक्स भी डाला है, करके डाल थोड़ा दो सा थोड़ा मम्मी सा। लोगों को दे दो, है ना। ऐसे इसमें तेल छिटकाते डालना हुए है ऐसे, ना? मतलब ऐसे हाँ, गोल घुमाते तेल का हुए। कटोरी। अरे हम वो मंगाना तो भूल गए। उड़द दाल हाँ होगी वही मैं यहाँ देख पे। है तो पूरा पकड़ लेगा, इसमें डाल नीचे दो। होगी उड़द दाल। थोड़ा सा चाहिए। लेके आए हैं, अब उड़ जाए कि नहीं? हाँ उड़ जाओ ना आप। तेल तो पूजा तो हो गई है ना। हाँ आप उड़ सकते हो, संकल्प क्या? से हो। मिक्स 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 करना है ना। हाँ हाँ मिक्स कर तेल डालना है क्या इसमें? तेल इसमें तेल डालना दो, है। और खड़ा उड़द दाल भी चल जाए। ये भी चाहिए क्या कि मैं वो मिक्स मिक्स करके उनको थोड़ा सा देना है, बाकी अपने साइड रखना है। पूरा मिक्स कर लो उसको। घी डाल दिए थे वैसे। कागज रख लीजिए ना उसमें डालने के लिए। हाँ पेपर तो है, ये प्रसाद के लिए लाए। उड़द दाल ला रहे हैं शायद। है 2 रुपए का मंगवा लो। हाँ। भैया सिर्फ और सिर्फ घी पूजा के लिए छूता है। जब ये ऐसे पूजा में बैठता है हाँ। तो भैया घी नहीं कर छूता है। वो बचपन में खूब घी खाता था,
अच्छा दादी एक बार उसको एकदम ठंडे दाल में ठंडा घी देती जम गया होगा। पूरा जमा जमा था, और उल्टी खूब होने लग सारा गया। ऐसे। उसके बाद दहशत जैसा हो गया अचानक हाँ, से दादी उल्टी कहाँ है अभी? दादी तो अभी वही कुरुद में। अच्छा आपके यहाँ? हम्म। अभी इसमें कुछ और डालेगा क्या? कम नहीं लग नहीं रहा सब हो गया है, तीर जाओ धूप दसांग सब डल गया है इसमें। एक चलो भैया 5 बार घी डालो आप थोड़ा थोड़ा किसमें? इसमें ना अग्नि में। ओम दे देना भी आधा। नहीं नहीं घी आप डाल दो ना 5 बार पहले, फिर सांकला ही भर देंगे। डाल दो डाल दो। हाँ ओम प्राणाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम इदमग्निभ्यो नमः। एक रोकड़ी और डाल दिया तो आप अच्छे से पकड़ लेगा। हाँ हाँ नीचे डालो ना अंदर ऐसे। हाँ हाँ ये बढ़िया हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। वो चलनी रख दिए तो गर्म भी नहीं होगा लकड़ी। वो जल जाएगा भैया, घी डाल देना, इधर थोड़ा सा एकदम सांकला हाँ दे दो ना, इसमें दोगे कागज है। ये इसमें दे दो ना जी, ये खाली है। फिर अभी खाली हो जाएगा, आरती इसी में करेंगे ना। आरती में छोटे आरती कांसा थाली का वो कांसा वाला थाली है। तांबे का जो प्लेट था हाँ, मम्मी को हाँ, बोलो ना कांसा थाली नीचे से लेके अब आइए। तो हो गया कहाँ से? भैया। वो तो है और ये कांसा नहीं है, ये कांसा कहाँ ये है? नेर कहाँ से? नील का वो है ना, तांबे का एक नया है ना, है ना एक तो नया वहीं पर रखा है जी प्लेट। कहाँ रखा है? कहीं तो रखा कहीं कहीं रखा है, मैं तो दिल्ली रखा था। में या- नहीं नहीं अलग से है। यहाँ नहीं है। है तांबा लाए तो थे, है नहीं तो है वो ना, झिल्ली रखा यहीं है। कहीं रखा गया है। ये तो झिल्ली निकाला हूँ। हाँ हाँ ये ये देख। पता है मेरे को। ये दे तो है हाँ ये अच्छा। रखा है, इसमें आरती करेंगे। चलिए लो जी आप ये लो। ओम गणानां द्वा गणपति गंगवामहे गण गणपतिभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे देखो, ये देखो 3 उंगली। ओम प्राणाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम व्यानाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम उदानाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम समानाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम इदमग्निभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा ओम प्रजापतिभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा ब्रह्मरुद्राय नमः स्वाहा, स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा, स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा, स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा, स्वाहा हलधरेभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा प्रजापतिभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते श्री अंबिकाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम चामुंडाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा, स्वाहा महाविष्णु रूपाय नमः स्वाहा, स्वाहा जगदाधारणे नमः स्वाहा, स्वाहा पिनाकधारणे नमः स्वाहा, स्वाहा चंद्रधारणे नमः स्वाहा, स्वाहा हस्तियो नमः स्वाहा, स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा, स्वाहा रुद्राय नमः स्वाहा, स्वाहा जगद्धिताय नमः स्वाहा, स्वाहा पुण्डरीकाक्षाय नमः स्वाहा, स्वाहा औदुम्बराय नमः स्वाहा, स्वाहा परम देव्याय नमः स्वाहा, स्वाहा ओंकारेश्वराय नमः स्वाहा, स्वाहा ओम ग्रौं जुं शम्भुर्भस्व त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् महामृत्युंजय नमः स्वाहा। स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थदेवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम वटुक भैरवाय नमः स्वाहा, सिद्ध भैरवाय नमः स्वाहा, जगदाधारणे नमः स्वाहा, पिनाकधारणे नमः स्वाहा, चंद्रधारणे नमः स्वाहा, हस्त्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशसूर्याय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम अंगरकाय नमः स्वाहा, ओम बुम बुधाय नमः स्वाहा, ह्रीं बृहस्पतिभ्यो नमः स्वाहा, सुम शुक्राय नमः स्वाहा, सन शनिश्राय नमः स्वाहा, रांग राहवे नमः स्वाहा, किम कीटवे नमः स्वाहा, पंचलोकपालाय नमः स्वाहा, वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवीभ्यो नमः स्वाहा, रुद्रेश्वराय नमः स्वाहा, एकदंताय नमः स्वाहा, ओम वासुके नमः स्वाहा, रक्षक रूपाय नमः स्वाहा, श्री गंगा देव्यै नमः स्वाहा, श्री जमुना देव्यै नमः स्वाहा, कावेरी देव्यै नमः स्वाहा, तुंगभद्राय नमः स्वाहा, जगद्धिताय नमः स्वाहा, पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा, विष्णु रूपाय नमः स्वाहा, मरुद्गणाय नमः स्वाहा, वासुपुरुषेभ्यो नमः स्वाहा, जगद्धिताय नमः स्वाहा, ब्रह्मरुद्राय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी भानु शशिधरो भुजस्य गुरुस्त शुक्र शनि राहु केतवः
सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्रीमन्गणाधिपतिभ्यो नमः स्वाहा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानिकाम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम जगद्धिताय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। ईश्वराय नमः स्वाहा। गोविंदाय नमः स्वाहा। ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। ब्रह्मणे नमः स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा। एकदंताय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो माता विंध्यवासिनी देव्यै नमः स्वाहा। माता शीतला देव्यै नमः स्वाहा। माता अंगारमूर्ति देव्यै नमः स्वाहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नर्वाणमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो वरुण देवेभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवेभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवेभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवता कौन है आपके? देवी माता नहीं नामदेव। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रहरस्व भावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय तसमर्पयामि। सर्वेभ्यो कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाँ, अब 10 जगह वो रखिए आप। पत्ती, आम पत्ती दे दो। हाँ, ये लो भैया। ये भी डाल दो पूरा? हाँ, इसको भी डाल दो। हाँ, देखो हाथ बचा के ना, खूब गर्म हो गया होगा वो, चट से जलेगा भैया। ये काट तीनों पत्ती ना कितना है दिया? 2 4 6 8 9। हाँ ठीक है। ये इसको ये नहीं वो आप 9 जगह रखो ना पत्ती तोड़ के। इसमें कितने बार? 3 बार। अच्छा, इस पे ऐसे करके कर ले। हाँ, अब वो चंदन टिक्का वो दे दो चंदन। भाभी अरे पूरा होती के लिए और रुको ना, पहले दिया पूजा होने। अच्छा, हाँ। क्या लगाते हैं? चंदन लगाओ ना उसमें। चावल भी हाँ। चंदन दो। कौन ओम श्री खनगंधाय गंडोत्माचः विलेपनं सरस्रेतं चंदनं समर्पयामि। पापा का भी दो। पापा जानो भैया फोन लगाओ तो पापा नल चल पड़े। 5 बज गए क्या? 1 मिनट अब ज्यादा हो गया होगा 5 से। उस साइड का अपने लगा। 5 करीब हो गया क्योंकि वो क्या सब में लगाना है क्या? हाँ हाँ सब में लगाओ ना जी। 10 दिशाओं का पूजा ऋषि है। महाराज जी का नंबर नोट कर लेना है। हाँ। नहीं बड़ा मुंडन पास तो है। हाँ वैसे जब आता हूँ नंबर देता ही हूँ मैं। आपके पास भी हो जाता है आपके वो पास। मोबाइल वो मम्मी हमारा लोग चेंज इधर हो उधर गया। अच्छा। और ऋषि के पीछे वाला पास हो गया रहेगा। हाँ मेरे साइड का हो गया। ऋषि के पास समझ रहेगा। हाँ हाँ चलो भैया हो गया। चंदन से हो गया। चंदन हो गया। चावल चावल ये लो है चावल। ये लो। ऐसे गोल घुमा दो। ओम सर्वेभ्यो दसी पारेभ्यो नमो नमः। हाँ अभी सांकला ले लो। एक घी डालना थोड़ा हो गया अच्छे से। तो पकड़ो और खड़े हो ये लो जाओ। साकला। खड़े हो जाए। पूर्ण, हाँ। खड़े हो गए। किनारे कर लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते नमः स्वाहा। ये अच्छे से डाल दो धारा ऐसे। धारे से करके। अच्छा। हाँ कटोरी से। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बस चलो उसमें वो उड़द दाल दही है ना, शांति कर दो। कर दिया। दाल अच्छा ये वाला एक वाला पूरा डाल दो ऐसे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति। बस अब चलो उसमें आरती रख लो। कपूर नहीं दिख रहा है। उसी के अंदर है। ये रहा कपूर, ये इसमें है। हाँ उसके अंदर है। हाँ ठीक है ना। एक पूजा का है। 1 मिनट पहले दिया जलेगा। पहले ना ये नहीं पे मत जलाओ। रखना ऋषि। वो कोई चीज पे रखो। जिलो पत्ता पे, डबल पत्ता पे। ऐसे कर बेटा, पहले जला लो, जला के ना पूजा कर लो। अरे प्लेट डबल पत्ता। एक आटा दे दो ना, पत्ताओं की क्या रख रहे हो? आटा दे दो ना, आटा के ऊपर वो रख दूंगा। और कहाँ है आटा? नहीं होता ही तो बन गया दिया है। नहीं आटा और नहीं। सना वाला पत्ता रख- सना नहीं है। दे दो वो करो ना, पत्ता रख लो। नहीं नहीं बड़े दिया, छोटी थाली में बड़ा दिया करके रख लो। चावल वो उसमें कर दो थाली में रखो ना जी उसको। गरम। प्लेट समेत रखो। वो वाली कासा थाली, वाला, कासा पास वाला। वाला। चावल इसमें डाल। रहे तो बीच में कुछ अच्छा, नहीं हाँ। होता। हाँ बस अब जला लो। जला के पूजा कर लो। लाइटर भाग। वो भी रख लो उसमें। कपूर भी। पानी से गैस किसने गिरा? पहले ये जला लेते फिर कपूर डालेंगे। पानी तो कटोरी में डालो। है क्या कटोरी?
रुमाल बचा के रिसीव है, रुमाल ना गिर जाए इसमें। महाराज जी किससे वो सिंदूर लगाते कि हल्दी, बस हल्दी चावल? हल्दी चावल लगाओ ना, अरे पानी घुमा दो आरती में, ऐसा। अच्छा एक कटोरी खाली भाभी है, एक कटोरी खाली है, ये इधर है, एक कटोरी दो तो मुन्ना, एक कटोरी दे दो। अब उसमें हाँ हल्दी चावल लगा दो सब, एक खाली है ना। चन्नादार भोग लगाना है, रोट भोग लग गया है भैरव जी को, फिर आरती के बाद इसको बाहर रखना है। और क्या महाराज जी? हो गया? धूप बत्ती जल रहा है? बुझ गया, हाँ जल रहा है। हेलो दो तो एक धूप दे दो तो जान गया यहाँ से। हाँ जी, जल्दी दे दो और लाइटर दे दो। ये लाइट कौन बोल रहे हो भैया? मेरे उंगली का आधा अच्छा। बाल उड़ गए। हाँ बोलो ना। एक तो एकदम बड़ा सच है, वो तो गायब ही हो गया। सीधा गायब हो, हाँ बहुत बड़ा तो सच। मैं तो अभी क्या है थोड़े पूजा में हूँ, है ना, वो बाहर 1-8 घंटे में आऊँगा घर, तब फिर लगाना। ठीक, हाँ आ जाना ना, हाँ 7:30-8 बजे आ जाना, है ना। हाँ प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सिंदूर गुलाल लगाए, किनारे में लगाओ ना इसे। चंद्रमा मणिदोदादक्षो सूर्योदयायत सूत्रवायुस प्राणस मुखादग्निरजायत। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करद निरंतर, नारद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करे स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्र चूर्णिक राजा, चंद्र चूर्णिक राजा जिनकी विपत्ति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो स्वामी, श्रद्धा तज दीनो। तो फल भोग्यो प्रभु दी, तो फल भोग्यो प्रभु दी, फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रोक धर्यो स्वामी, पद पद रोक धर्यो। श्रद्धा धारण कीनो, श्रद्धा धारण कीनो, जिनका कार्य धर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे स्वामी, वन में भक्ति करे। मनवांछित फल दीनो, दीन दयाल हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजे सचदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। सत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कपूर जला दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जालिकानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि गणस्वन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। हाँ भूल जाओ। ओम जालिकानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च 3 बार। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः हरि ओम। बस
15 की लाइट चालू कर दे तो बेटा। हाँ आसन छोड़ कभी मत जाओ, रुको। अच्छा पहले भगवान का आरती तो पानी घुमाओ, ठंडा करो। जब तक प्रसाद नहीं दिया जाता ना, अच्छा जब तक नहीं हाँ, हिलते हैं। आसन नहीं छोड़ते। हाँ, प्रसाद के ही तो महत्व है। हाँ भगवान का आरती दो, फिर आप लोग आरती ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सुतोविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाँ अब आप लोग ले लो। बस जय भगवान, चारों तरफ घुमा दो। चालू करके जा महाराज जी लाइट। हाँ अब आ जाओ, आप चले जाओ ना। ये कटोरी प्लेट हटा दो ना, सब इसका काम हो गया है ये सब। हाँ चलो, बढ़िया। ये इसमें है ना। तो मैं भी खा लिया ले आ, तुम भी चढ़ाई। नीचे मोबाइल संभाल के बढ़िया जी। पैर पास। रुके मैं पकड़ ले रहा हूँ, आप जब तक चढ़ लो ना, चढ़ता श्री से दूर कर देना आरती पकड़िए बढ़िया चढ़ा देना। हाँ चलो भाई अब इधर आ जाओ, बैठो आप। ये चनादार गुड़ वहाँ भैरव जी के नाम से भोग लगा दो, जहाँ पर पूजा की है ना, वहीं पे थोड़ा सा चनादार और गुड़, वो पान पे सुपारी वगैरह सब रखा हुआ है ना, और एक रोट का टुकड़ा वहाँ पे डाल दो। किसका टुकड़ा? रोट कोई रोट पूरी जो बनी है। हाँ रोट बोलते हैं ना उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा गुड़ और चनादार वही पान पे चढ़ा दो। पान पान पे। सुपारी रखा है ना भैरव जी के नाम भैरव से। जी के नाम से। हाँ ऐसा एक रोट का टुकड़ा वहाँ पे डाल दो। कहना आप बाकी अपने खत्म। स्थान में वापस जाओ, हाँ। आप जहाँ से आए। ओम जानतु देव गणा सर्वे इष्टकाम समित्यर्थम पुनरागमने च। जहाँ से आप आए अपने स्थान को जाओ। प्रस्थान कर दो। हाँ चलिए अब थोड़ा चावल फूल लो। आरती का इधर हटा दो ना, बढ़िया यहाँ पे यहाँ रख दो। चावल और फूल ना। हाँ यहाँ रख दो। हाँ वो सब हटा दीजिए। संकल्प लीला देख पैसे रख लो, लेके आ रहा नीचे से है। संकल्प करना है तो लोग। हाँ थोड़ा सा चावल फूल ले लो, एक आध सिक्का वगैरह जो भी होगा थाली में है ना कुछ, पर फिर देते रहना। हाँ यही है से ना? थाली सिक्का तो है इसमें। है ना? दे दो। हाँ थाली में। हाँ चलो हाथ लगा लो। ओम विष्णु और विष्णु 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 अद्य श्री से 12 कवि जम्बूद्वीपे मध्य प्रदेशे मासोत्तमे मासे च एतत् पौष मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयायां तिथौ श्रीमान नाम लो, अपने पापा का नाम ले लो। गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, सकल कामना सिद्ध्यर्थम भगवान गौर गणेश कलसा पूजा नवग्रह पूजा सत्यनारायण भगवान पूजा निमित्त्यर्थम मनोकामना सिद्ध्यर्थम तीर्थ यात्रा दर्शन निमित्त्यर्थम। काशी विश्वनाथ दर्शन हुआ है ना? हाँ। गंगा स्नान भी हुआ होगा? गंगा स्नान भी हुआ है, हाँ। उधर का भी हुआ है। गंगा स्नान दर्शन निमित्त्यर्थम भगवान श्री अयोध्या जी का भी। लक्ष्मी नारायण सरजू स्नान, सरजू में स्नान हुआ होगा ना, वहाँ सरजू जी हैं। हाँ। सकल कामना सिद्ध्यर्थम सर्वेभ्यो देवीभ्यो रामता शर्मणेन सांडी गोत्र उपरोहितस्य आचार्य द्वारा पूजा प्रत्यर्थम ब्राह्मण दक्षिणां तत्प्रजान धुर्षि दक्षिणां तत्प्रजान गौदान निमित्त्यर्थम सर्वेभ्यो देवीभ्यो फल प्राप्ति सिद्ध्यर्थम तुभ्यं